नमस्कार, मैं रवेश कुमार। सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन धारकों का 11 साल बाद सूखा होगा खत्म। बजट 2026 में न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, हम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पेंशन पाने वाले लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है कि अब बजट 2026 के अंदर उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है और ये पेंशन आपको 7500 हर महीने तक देखने को मिल सकती है। इसको लेकर यहां पर 11 साल के बाद सरकार की जो है बड़ी तैयारी आप सभी के लिए बताई जा रही है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही बात करेंगे बजट से पहले की खबर को लेकर। तो बजट 2026 के ऐलान के पहले पेंशन स्कीम पर सरकार का बड़ा तोहफा जारी कि योजना को साल 2021 तक बढ़ाया। करोड़ों लोगों को यहां पर इससे होने वाला है बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, तो यहां पर पेंशन स्कीम को 2021 तक बढ़ाने को लेकर कि बड़ा ऐलान सरकार ने कर दिया है, जो कि बजट 2026 से पहले सरकार का ये सभी करोड़ों कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा जो है वो बताया जा रहा है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर जानकारी जो है आपको दी जाएगी। साथ ही बजट 2026 को लेकर हम बात करेंगे। बजट से पहले एक्सपर्ट को एनपीएस और पेंशन सिस्टम में सुधार को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। एक्सपर्ट ने बजट से पहले रिटायरमेंट सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई और एनपीएस को मजबूत बनाने के लिए टैक्स छूट और पेंशन सुधारों की जरूरत जो है बताई गई है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे देश की आबादी उम्र में नए पड़ाव कर पहुंच रही है, वैसे वैसे रिटायरमेंट को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। पहले जहां बुढ़ापे का सहारा परिवार होता था, अब वो व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। बजट 2026 से पहले इस मुद्दे पर बहस तेज है। यहां पर पीवी फिने के जॉइंट ग्रुप सीईओ यहां पर सरवीरी सिंह मानते हैं कि अब रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सही नीतियां और बेहतर पेंशन सिस्टम के जरिए आम लोगों को भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि देश में फिलहाल 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 14 करोड़ लोग हैं, जो कुल संख्या का लगभग 10% हिस्सा है। अनुमानों के मुताबिक 2047 तक ये संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक यहां पर जो है 5 भारतीयों में से एक की उम्र 60 से ऊपर होगी। यहां पर सबरीर सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती उम्र का असर लोगों के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी पर पड़ेगा, खासकर तब जब परिवार पर पुराना सहारा कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में मजबूत और भरोसेमंद पेंशन सिस्टम की जरूरत पहले से अब कहीं ज्यादा जो है नजर आ रही है। यहां पर जो है सरवीर सिंह के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। बजट 2026 में अगर न्यू टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस में डाले गए पैसे पर टैक्स फ्री कर दी जाए तो ये सैलरी पाने वाले लोगों को सुख का काम करने वाला यहां पर दोनों फायदेमंद प्लेट होगी। इससे लोग लंबे समय तक नियमित रूप से रिटायरमेंट के लिए पैसा छोड़ने को लेकर प्रेरित होंगे। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, बूढ़ी हो रही है, वैसे वैसे पेंशन प्लानिंग को ज्यादा आकर्षक और सुरक्षित बनाना भी जरूरी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद लोग पैसे के मामले में खुद पर निर्भर रह सकें। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी एक मौजूद टैक्स फायदा बेहतर इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। सरवीर सिंह यहां पर जो है सुझाव देते हैं कि कर्मचारी के टैक्स लाभ को कंपनी के योगदान से अलग किया जाए। इससे अपनी मर्जी से एनपीएस खाते में डाले गए पैसे तय लिमिट तक टैक्स फ्री ले भले कंपनी पैसे डाले या ना डाले। ये कदम न सिर्फ ज्यादा लोगों को पेंशन सिस्टम से जोड़ेगा, बल्कि नौकरी के अलग अलग दौर में भी बचत जो है वो जारी रहेगी। ऐसे बदलाव लंबे समय में भारत की पेंशन व्यवस्था को दुनिया में उन्होंने बेहतर सिस्टम के बराबर ला देंगे, जहां रिटायरमेंट बचत को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में एक मजबूत आर्थिक आधार मिलेगा। सरवीर धवीर सिंह का यह बयान बजट 2026 के लिए एक अहम सुझाव की तरह देखा जा रहा है, जो देश की बदलती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने पर जोर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो बजट 2026 को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। बजट से पहले एक्सपर्ट को एनपीएस और पेंशन सिस्टम में सुधार को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। एक्सपर्ट ने बजट से पहले रिटायरमेंट सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई और एनपीएस को मजबूत बनाने के लिए टैक्स छूट और पेंशन सुधारों की जरूरत जो है बताई गई है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे देश की आबादी उम्र में नए पड़ाव पर पहुंच रही है, वैसे वैसे रिटायरमेंट को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। पहले जहां बुढ़ापे का सहारा परिवार होता था, अब वो व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। बजट 2026 से पहले इस मुद्दे पर बहस तेज है। यहां पर पीवी फिने के जॉइंट ग्रुप सीईओ यहां पर सरवीरी सिंह मानते हैं कि अब रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सही नीतियां और बेहतर पेंशन सिस्टम के जरिए आम लोगों को भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि देश में फिलहाल 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 14 करोड़ लोग हैं, जो कुल संख्या का लगभग 10% हिस्सा है। अनुमानों के मुताबिक 2047 तक ये संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक यहां पर जो है 5 भारतीयों में से एक की उम्र 60 से ऊपर होगी। यहां पर सबरीर सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती उम्र का असर लोगों के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी पर पड़ेगा, खासकर तब जब परिवार पर पुराना सहारा कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में मजबूत और भरोसेमंद पेंशन सिस्टम की जरूरत पहले से अब कहीं ज्यादा जो है नजर आ रही है। यहां पर जो है सरवीर सिंह के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। बजट 2026 में अगर न्यू टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस में डाले गए पैसे पर टैक्स फ्री कर दी जाए तो ये सैलरी पाने वाले लोगों को सुख का काम करने वाला
यहाँ पर दोनों फायदेमंद प्लेट होगी। इससे लोग लंबे समय तक नियमित रूप से रिटायरमेंट के लिए पैसा छोड़ने को लेकर प्रेरित होंगे। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, बूढ़ी हो रही है, वैसे वैसे पेंशन प्लानिंग को ज्यादा आकर्षक और सुरक्षित बनाना भी जरूरी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद लोग पैसे के मामले में खुद पर निर्भर रह सकें। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी एक मौजूद टैक्स फायदा बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरवीर सिंह यहाँ पर सुझाव देते हैं कि कर्मचारी के टैक्स लाभ को कंपनी के योगदान से अलग किया जाए। इससे अपनी मर्जी से एनपीएस खाते में डाले गए पैसे तय लिमिट तक टैक्स फ्री ले ले, भले कंपनी पैसे डाले या ना डाले। ये कदम न सिर्फ ज्यादा लोगों को पेंशन सिस्टम से जोड़ेगा, बल्कि नौकरी के अलग अलग दौर में भी बचत वो जारी रहेगी। ऐसे बदलाव लंबे समय में भारत की पेंशन व्यवस्था को दुनिया में उन्होंने बेहतर सिस्टम के बराबर ला देंगे, जहां रिटायरमेंट बचत को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में एक मजबूत आर्थिक आधार मिलेगा। सरवीर धवीर सिंह का ये बयान बजट 2026 के लिए एक अहम सुझाव की तरह देखा जा रहा है, जो देश की बदलती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने पर जोर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो बजट 2026 को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। बजट से पहले एक्सपर्ट को एनपीएस और पेंशन सिस्टम में सुधार को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। एक्सपर्ट ने बजट से पहले रिटायरमेंट सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई और एनपीएस को मजबूत बनाने के लिए टैक्स छूट और पेंशन सुधारों की जरूरत बताई गई है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे देश की आबादी उम्र में नए पड़ाव कर पहुंच रही है, वैसे वैसे रिटायरमेंट को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। पहले जहां बुढ़ापे का सहारा परिवार होता था, अब वो व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। बजट 2026 से पहले इस मुद्दे पर बहस तेज है। यहाँ पर पीवी फिनेक के ज्वाइंट ग्रुप सीईओ यहाँ पर सरवीर सिंह मानते हैं कि अब रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सही नीतियां और बेहतर पेंशन सिस्टम के जरिए आम लोगों को भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि देश में फिलहाल 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 14 करोड़ लोग हैं, जो कुल संख्या का लगभग 10% हिस्सा है। अनुमानों के मुताबिक 2047 तक ये संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक यहाँ पर 5 भारतीयों में से एक की उम्र 60 से ऊपर होगी। यहाँ पर सरवीर सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती उम्र का असर लोगों के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी पर पड़ेगा, खासकर तब जब परिवार पर पुराना सहारा कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में मजबूत और भरोसेमंद पेंशन सिस्टम की जरूरत पहले से अब कहीं ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ पर सरवीर सिंह के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। बजट 2026 में अगर न्यू टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस में डाले गए पैसे पर टैक्स फ्री कर दी जाए, तो ये सैलरी पाने वाले लोगों को सुख का काम करने वाला यहाँ पर दोनों फायदेमंद प्लेट होगी। इससे लोग लंबे समय तक नियमित रूप से रिटायरमेंट के लिए पैसा छोड़ने को लेकर प्रेरित होंगे। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, बूढ़ी हो रही है, वैसे वैसे पेंशन प्लानिंग को ज्यादा आकर्षक और सुरक्षित बनाना भी जरूरी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद लोग पैसे के मामले में खुद पर निर्भर रह सकें। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी एक मौजूद टैक्स फायदा बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरवीर सिंह यहाँ पर सुझाव देते हैं कि कर्मचारी के टैक्स लाभ को कंपनी के योगदान से अलग किया जाए। इससे अपनी मर्जी से एनपीएस खाते में डाले गए पैसे तय लिमिट तक टैक्स फ्री ले, भले कंपनी पैसे डाले या ना डाले। ये कदम न सिर्फ ज्यादा लोगों को पेंशन सिस्टम से जोड़ेगा, बल्कि नौकरी के अलग अलग दौर में भी बचत वो जारी रहेगी। ऐसे बदलाव लंबे समय में भारत की पेंशन व्यवस्था को दुनिया में उन्होंने बेहतर सिस्टम के बराबर ला देंगे, जहां रिटायरमेंट बचत को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में एक मजबूत आर्थिक आधार मिलेगा। सरवीर धवीर सिंह का यह बयान बजट 2026 के लिए एक अहम सुझाव की तरह देखा जा रहा है, जो देश की बदलती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने पर जोर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो बजट 2026 को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। बजट से पहले एक्सपर्ट को एनपीएस और पेंशन सिस्टम में सुधार को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। एक्सपर्ट ने बजट से पहले रिटायरमेंट सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई और एनपीएस को मजबूत बनाने के लिए टैक्स छूट और पेंशन सुधारों की जरूरत बताई गई है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे देश की आबादी उम्र में नए पड़ाव पर पहुंच रही है, वैसे वैसे रिटायरमेंट को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। पहले जहां बुढ़ापे का सहारा परिवार होता था, अब वो व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। बजट 2026 से पहले इस मुद्दे पर बहस तेज है। यहाँ पर पीवी फिनेक के ज्वाइंट ग्रुप सीईओ यहाँ पर सरवीर सिंह मानते हैं कि अब रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि सही नीतियां और बेहतर पेंशन सिस्टम के जरिए आम लोगों को भविष्य के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि देश में फिलहाल 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 14 करोड़ लोग हैं, जो कुल संख्या का लगभग 10% हिस्सा है। अनुमानों के मुताबिक 2047 तक ये संख्या दोगुनी हो सकती है और तब तक यहाँ पर 5 भारतीयों में से एक की उम्र 60 से ऊपर होगी। यहाँ पर सरवीर सिंह कहते हैं कि लंबी उम्र और बढ़ती उम्र का असर लोगों के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी पर पड़ेगा, खासकर तब जब परिवार पर पुराना सहारा कमजोर पड़ रहा है। ऐसे में मजबूत और भरोसेमंद पेंशन सिस्टम की जरूरत पहले से अब कहीं ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ पर सरवीर सिंह के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। बजट 2026 में अगर न्यू टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस में डाले गए पैसे पर टैक्स फ्री कर दी जाए, तो ये सैलरी पाने वाले लोगों को सुख का काम करने वाला यहाँ पर दोनों फायदेमंद प्लेट
रेट होगी। इससे लोग लंबे समय तक नियमित रूप से रिटायरमेंट के लिए पैसा छोड़ने को लेकर प्रेरित होंगे। जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, बूढ़ी हो रही है, वैसे वैसे पेंशन प्लानिंग को ज्यादा आकर्षक और सुरक्षित बनाना भी जरूरी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद लोग पैसे के मामले में खुद पर निर्भर रह सकें। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी एक मौजूद टैक्स फायदा बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरवीर सिंह यहाँ पर सुझाव देते हैं कि कर्मचारी के टैक्स लाभ को कंपनी के योगदान से अलग किया जाए। इससे अपनी मर्जी से एनपीएस खाते में डाले गए पैसे तय लिमिट तक टैक्स फ्री ले भले कंपनी पैसे डाले या ना डाले। ये कदम न सिर्फ ज्यादा लोगों को पेंशन सिस्टम से जोड़ेगा,